हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सबकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत ही स्मूथ चल रही होगी। आज मार्केट को क्लोज होने के बाद देखने में जितना इजी लग रहा है ना, एक्चुअली में लाइव मार्केट में उतना इजी होगा नहीं आज ट्रेड, जितना मैं समझ पा रही हूँ। क्योंकि मार्केट में आज वही टिका होगा, वही सस्टेन हुआ होगा, वही उसके प्रॉफिट बने होंगे या कैपिटल सेव हुआ होगा जिसने एक दो अटेम्प्ट में ही अपना जो बना लेकर के खुशी खुशी सिस्टम क्लोज किया होगा, जिसने हर एक स्पाइक पे हर एक मोमेंटम में कैच करने की कोशिश की होगी ना, डेफिनेटली उसका लॉस हुआ होगा। और ये जो बीमारी है ना, इसी का नाम होता है ओवर ट्रेडिंग, जिसका कोई इलाज नहीं। देखिए आज मैं थोड़ा सा क्या बोलूं, अभी मैं बहुत बिजी चल रही हूँ कि मैं आप लोग को टाइम नहीं दे पा रही हूँ, उसके लिए तो सॉरी। लेकिन स्टिल मैं जितना टाइम तक फ्री थी मैंने आपको 11 बजे तक सब कुछ बताने की कोशिश की। देखिए जब मार्केट ओपन हुआ सबसे पहले मैंने आपको गिफ्ट निफ्टी दिखाया। गिफ्ट निफ्टी और सारे इंडेक्स जो हैवी वेटेज थे ग्लोबल मार्केट में, आपको लगता होगा कि ये जो स्पाइक आया है ट्रेड डील की वजह से है कि आपका फेड की मीटिंग की वजह से है। तो देखिए अभी जितना मैंने समझा है ना, अभी जितना भी मैंने अभी आते के साथ ही फ्री होकर के जितना भी मैंने न्यूज आर्टिकल्स वगैरह पढ़ा है, उस आर्टिकल में न्यूज में कहीं भी क्लैरिफाई नहीं हुआ है कि ट्रेड डील एक्चुअली में किसके फेवर में गया है। क्या यूएस के फेवर में गया है कि इंडिया के फेवर। लेकिन स्टिल मार्केट में इसी चीज पे एक मैसेज आता है 10:15 10:30 बजे के आसपास, उसी टाइम पे फ्लैश न्यूज की वजह से ही सारे मार्केट में हल्के फुल्के रिकवरी आई है। अब देखिए मॉर्निंग में क्या था, सबसे पहले ये सीन समझ लीजिए, ठीक है। यूएस फेड की मीटिंग हुई, उसमें रेट कट हुआ, लेकिन उसके रेट कट होने के बावजूद सारे ग्लोबल मार्केट इवन डाउ फ्यूचर्स नैस्डैक फ्यूचर हर जगह त्राहिमाम था, ठीक है। और हमारा मार्केट भी दिख रहा था फ्लैट टू निगेटिव होने का। हमारा मार्केट हुआ, मैंने जो मुझे लगा मैंने आपको 9 बजे ही बता दिया था कि स्टे अलर्ट, इंडेक्स में अपॉर्चुनिटी नहीं मिले तो स्टॉक को भी देख सकते, ठीक है। अब उसी टाइम पे देखिए एक चीज, उस टाइम पे जब मार्केट खुला था पीसीआर भी 0.48 था, सारे डेटा दिख रहे थे निगेटिव साइड में। और ये जो था मैंने ये भी बोला कि 10-15 मिनट डेटा को बनने दीजिए। जब बना डेटा 9:28 पे, तो मैंने ये भी बोला कि भाई 84,500 के कॉल राइटर भर भर के पड़े हुए। हाँ 15-20 मिनट तक अटेम्प्ट किया जा रहा है पुट राइटर का, जब तक से ये सस्टेन नहीं होगा बहुत मुश्किल हो। देखिए एक एक मैसेज का मीनिंग आप समझिए। बोथ साइड ओआई इंक्रीज हो रहे, कितने बजे मैंने बोला 9:35, ठीक है। सेंसेक्स का मैं डेटा उस टाइम पे चेक कर रही थी, आप सेंसेक्स को देखो 9:35 के आसपास। ये देखिए यहाँ पे कितने बजे 9:20, आप खुद देखो 9:20, 9:25, 9:30। ये जो स्पाइक, ये जो डाउन साइड का है ना, ये अपने डेटा की वजह से था, क्योंकि वहां पे दिख रहा था कि कॉल राइटर हैवी सेलिंग किए हुए पुट राइट अटेम्प्ट कर रहे हैं, बट वहां से रिजेक्शन मिल रहा है। अब ये जो झटके से गिरा सीधे 300 पॉइंट का मूव और यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ, और उसी टाइम पे थोड़े थोड़े से ट्रेड डील वाले बात तो चल रही थी और अचानक से न्यूज फ्लैश हुआ। मैंने भी उस टाइम पे बोला ये सब चीजें थी। अब देखिए ये वाला 10:15 बजे सिर्फ इतना बोला गया कि हो सकता है कि जो यूएस इंडिया का ट्रेड डील है वो मार्च तक फाइनल हो जाए, बस एक यही मैसेज था। और इस मैसेज के दम पे जिस तरीके से मार्केट ने बाउंस बैक किया, और पूरी तरीके, ऐसा नहीं कि एक बार में अपॉर्चुनिटी था, नहीं। देखिए ये बाउंस बैक उस न्यूज की वजह से आया, धम धम करके ऊपर गया टक टक करके, और ये जो टक टक करके ऊपर गया, यहाँ पे कॉल राइटर बैठे हुए थे, उन्होंने फिर से मार्केट को गिराया। अब यही चीज ना आपको समझनी पड़ेगी कि अगर मार्केट में इस तरीके की वोलेटिलिटी करते तो भाई प्रॉफिट के पीछे मत भागिए, पहले अपने आप का बचाव करिए, पहले अपने आप को सेफ रखने की कोशिश करिए। अब ये जब दोबारा वापस मतलब कॉल राइटर ने किया प्रेशर, फिर यहां से उठ के खड़ा हुआ मार्केट। उसी टाइम पे मैं थोड़ा सा बिजी हो गई, फिर मैंने उसके बाद आपके साथ कोई भी चीजें मैं शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि जो मुझे था मैंने वही बोल दिया कि कॉल राइटर के जोन में है मार्केट। देखिए स्टिल कॉल राइटर इंक्रीज हो रहे हैं, वो वहां से गिरा। देखिए सिर्फ न्यूज बेस्ड ऊपर किया गया था एंड डंप। देखिए ये जो मैंने चार्ट बोला ये ऊपर गया फिर से नीचे डंप, ठीक है। कॉल राइटर नहीं निकल रहे हैं, बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, स्टे सेफ।
मैंने 11:07 तक आपके साथ अपडेट किया, ठीक है। उसके बाद मैंने खुद मार्केट को नहीं देखा। जब मैं वापस आई, पहले सिस्टम को ओपन किया, फिर सब कुछ डेटा देखा, प्रीमियम चार्ट्स वगैरह देखे, मैंने समझा कि एग्जैक्टली आज मार्केट में हुआ क्या। फिर उसके बाद मुझे लगा कि भाई इतना आसान दिख रहा है ना आज, उतना आसान है नहीं आज का मार्केट। ये चीज को समझना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर कहां कहां अटेम्प्ट किया जा सकता भाई। ये जो न्यूज आया ना 10 बजे वाला, ये कोई अटेम्प्ट नहीं कर सकता, कोई अटेम्प्ट नहीं कर सकता। अब पीसीआर 0.5 है, वहां से शॉर्ट कवरिंग आए, ये आए, वो कहने की बातें होती हैं। जब हो जाता है ना तब आपको पता चलता है कि काश मैं यहाँ पे एंट्री कर लिया रहता, काश मैं कर लिया रहता। ये काश वाली ना डेटा नहीं थी। हाँ, आप ये कह सकते हो कि भाई 9 EMA के ऊपर गया है, ये वापस आया, फिर 9 EMA के ऊपर गया है, तो यहाँ पे जो जेन्युइन ट्रेड बनता है ना, ये वाला ट्रेड बन सकता था। ये वाला ट्रेड 9 EMA के वापस गया तो ये सेटअप पे बन सकता। सेम आपका सेंसेक्स में भी वही था कि जिस तरीके से वापस देखिए, एक बार ये जो 9 EMA के पास गया ना, ये मुश्किल होगा। देखिए मैं रियल बताती हूँ, अगर मैं भी यहाँ पे ट्रेड करती तो मुझे भी ये पता नहीं था जिस तरीके से अप्रोच किया है। हाँ, अगर दोबारा अटेम्प्ट किया है तो ये जेन्युइन ट्रेड बनता है, बस ये यहां से यहां तक का एक ट्रेड बनता है। उसके बाद मुझे कहीं भी अब ट्रेड करने लायक नहीं है। हाँ, आप पॉजिटिव मार्केट है, स्कैल्पिंग कर सकते हो, इट्स योर चॉइस। बाकी का भाई अगर स्कैल्पिंग में महारथी हो तो करिए, अदरवाइज इसको गिव इट करिए कि छोड़ देते, कल देखेंगे। अब ये चीज थी। अब सेम चीजों को ना अगर मैं आपके साथ बोलूं कि क्या वीवेब के पॉइंट ऑफ व्यू से किया जा सकता था। हाँ, देखिए जब मार्केट 25,800 को रीगेन कर गया तो इसका जो वीवेब है, देखो एक बार यहां पे किया, फिर वापस यहां पे किया, तो आप कॉल साइड का अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं एज पर द रूल कि जब भी प्रीमियम प्राइस वीवेब के ऊपर सस्टेन करने लगता, हाईली चांसेस रहता है कि अगर चलेगा ड्यूरिंग द डे तो वही प्रीमियम प्राइस चलेगा, उसी डायरेक्शन का प्रीमियम प्राइस चलेगा। ये चीजें हाईली चांसेस रहती है। अब सेम देखो, ये वीवेब पूरी तरीके से फ्लैट है, अप ट्रेंड में, इसका जो प्राइस ऊपर गया वापस वीवेब के नीचे नहीं आया। और इसका देखिए वीवेब यहां पे रिजेक्शन, इसके बाद इसने कहीं अटेम्प्ट नहीं किया, जबकि आउट ऑफ द मनी नहीं है, ये इन द मनी में है, फिर भी नहीं किया। इससे पता चलता है कि ये प्रीमियम प्राइस को ट्रेड करना मुश्किल, इससे दूरी बना के रखना है। पुट साइड तो सोचना भी नहीं है, क्योंकि पूरे दिन मार्केट ने 9 EMA को अप्रोच किया है, तो हाईली चांसेस है कि अगर प्रीमियम चलेगा तो कॉल साइड के ही चलेंगे। मैंने कितनी बार बताया है, कितनी वीडियो में बताया है ये सब चीज। अब कल की भी वीडियो देखिए, मैंने बोला है हर प्रीमियम को अगर पकड़ने का सिर्फ एक ही सेटअप, एक ही स्ट्रेटजी अपनाइए। जब भी प्रीमियम वीवेब के ऊपर हो, कुछ आपको समझ में नहीं आता, कुछ भी समझ में नहीं आता, बस इतना याद रखिए कि जब भी मार्केट वीवेब के ऊपर जाता है तो हाईली चांसेस रहता है कि उस जगह पे उसी साइड के प्रीमियम चलेंगे। अब यहां पर इसको तो रिजेक्ट कर दो, तो अगर लेना है, स्कैल्पिंग करना है, तो ये कॉल साइड का ट्राई कर सकते थे, अदरवाइज मार्केट बस वैसे ही है। अब देखिए मैंने आपको एक चीज बोली थी, देखिए मुझे उस टाइम पे मुझे क्या लगा था, देखिए कल क्या हुआ था मार्केट में, HDFC बैंक निगेटिव था ना, HDFC बैंक पूरी तरीके से निगेटिव था। अब ये आपको देखो, HDFC बैंक पूरी तरीके से डाउन ट्रेंड में, एग्जैक्टली 985-86 के आसपास से बाउंस किया और ये धीरे धीरे आज पॉजिटिव हुआ। लेकिन स्टार्टिंग में मॉर्निंग में रिलायंस आज निगेटिव था। ये देखो आज रिलायंस निगेटिव था, यहां पे वापस गया, लेकिन इस जगह के ऊपर गया, तब इसके दम पर मार्केट ने फिर से 25,800 के ऊपर सस्टेन किया है। इसने उस चीज को किया है, बाकी का और कहीं पे भी ऐसा तोड़फोड़ नहीं। हाँ, पॉजिटिव है मार्केट, लेकिन अब यहां पर पता है जो लोग भी ओवर ट्रेडिंग के शिकार होते हैं ना, मैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट करती हूं, हमेशा करती हूं, आज भी कह रही हूं, मार्केट कहीं भागा नहीं जा रहा है। जैसे कि मैंने कल भी इंडेक्स में ट्रेडिंग नहीं की, आज भी मैंने नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा जो कल है परसों है मैं नहीं कर सकती। चीजें जब आपको समझ में नहीं आती है तो मार्केट उस जगह पे मतलब छोड़ दीजिए। जो चीज आपको समझ में नहीं थी, जानबूझ के माथा पच्ची करने से मार्केट आपको नहीं दे देगा।
सिर्फ लेगा आपसे, आपका माइंड भी खराब होगा, आपके कैपिटल भी जाएंगे और आपको मार्केट लगेगा कि भाई यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। ये निगेटिविटी अंदर से आएगी। मैं हमेशा आपके साथ एक ही चीज शेयर करती हूँ, मार्केट रोज यही मिलेगा, हर दिन मिलेगा, लेकिन जरूरत है तो आपके माइंडसेट की। अब ये चीजें देखिए, जिसको ये बना, अब मैं एक ही चीज कहूंगी कि यहां पर जिसने डिसिप्लिन को फॉलो किया है, 1 2 3 बार अटेम्प्ट किया, आपने एक ट्रेड लिया, छोटा मोटा जो भी मिला आपने लेकर के क्लोज कर दिया, वो आपका है। अगर बार बार ट्रेड किया होगा तो डेफिनेटली आपका जो बना बनाया प्रॉफिट है वो भी लॉस में गया होगा। अब देखिए कैसे, अब यहां पर एक ट्रेड बना और यहां पे कितने बजे, 12:30 बजे ही, ये जो मार्केट का गेम है वो 12:30 बजे ही खत्म हो गया था, 12:30 बजे ही। अब 12:30 बजे से लेके 3:30 बजे तक 3 घंटे मार्केट को तो रन करना है, कहीं ना कहीं तो जाना है, कुछ ना कुछ तो मार्केट में चलना है, क्योंकि 3:30 बजे क्लोजिंग होगी। लेकिन आपका जरूरी थोड़ी नहीं है कि भाई मेरे को भी 3:30 बजे तक ही बैठना है। अगर आपका काम 12:30 बजे हो गया, मार्केट को समझ गए कुछ बन गया, नहीं बना तो बस हो गया, क्योंकि मार्केट का जो 25,920 का रेजिस्टेंस था, जहां तक का टारगेट था, पहला टारगेट 820, देखिए पहला टारगेट 820 840। अब बोलोगे कि ये कैसे पता, अब देखिए कभी भी मार्केट ना सपोर्ट निकलता है, रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट, फिर रेजिस्टेंस, ऐसे ही चलता है, ठीक है। एक लेवल के बाद वो दूसरा लेवल, फिर दूसरा लेवल, फिर तीसरा लेवल, ऐसे आता है। अब देखिए ये कंटिन्यूअस यहाँ पे स्विंग बना था ना आपके सामने, देखो एक यहाँ पे गया, यहाँ पे कॉल राइटर ने झटका दिया, जिसका ट्रेड सुबह में था, यहाँ तक टारगेट अचीव। फिर अगर मान लो दोबारा मार्केट उठ के खड़ा होता है, चलता है, तो इसका फिर से एक आता है 930 940, जो यहां तक का। अगर यहीं पे 1-2 कैंडल्स रेड बनने लगे तो समझ लीजिए कि आपका टारगेट आ गया। लेकिन फिर भी आप बैठे रह गए हो तो जितना आपने इधर कमाया होगा डेफिनेटली आपने इधर गवा दिया हो। क्यों? क्योंकि आपको लगा होगा कि और चलेगा, आज तो मार्केट और चलेगा। भाई एक ही दिन कितना चला लोगे, 700 से 900 200 पॉइंट का मूव दे चुका है निफ्टी ऑलरेडी। अगर आपका टारगेट आ गया तो सिस्टम क्लोज करिए। अब ये सब बातें ना ऐसे नहीं, एक्सपीरियंस करते 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 एक दिन आपको भी समझ में आ जाए कि जो मिलता है बस वही अपना है। अगर देखते रहेंगे तो जो मिला है वो भी खो देंगे, ये चीजें होती हैं। अब देखिए ये 5 मिनट टाइम फ्रेम की बात है। अब आप नोटिस करो 9 EMA और 20 EMA, रेड लाइन है 20 EMA और ब्लू लाइन है 9 EMA, एग्जैक्टली 25,950 के पास पहुंच, एग्जैक्टली। अब ये 25,950 तक पहुंचा है। अब यहां पर कल क्या होगा किसी को नहीं पता, सिर्फ और सिर्फ ये दिख रहा है कि ये जो लेवल है बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ, क्योंकि 9 और 20 दोनों यहां पर अटके हुए, और इस पावरफुल रेजिस्टेंस को ब्रेक करना मतलब कि आपका ओवरऑल स्टॉक्स को चलना पड़ेगा। समझ लीजिए इस लेवल को ब्रेक करना। अब ये 5 DIs का डेटा आएगा, फ्यूचर्स का क्या लेवल, क्या पोजीशंस बना करके गए हैं, किस तरीके से डेटा बना है, उसके बाद हम लेवल समरी वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज जो मार्केट में हुआ इससे तो आपने कुछ ना कुछ तो सीखा होगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करिए, दूसरों के साथ शेयर करिए। थोड़ा सा मैं अभी बिजी हूं तो स्टे सेफ, कि पहले कैपिटल को बचाना जरूरी है। और पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमेशा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है, वहीं से ज्वाइन करिएगा। ओके, थैंक यू।